तो हेलो दोस्तों, क्या मैं आपके लिए ऑडिबल हूं? क्या आपके लिए ऑडिबल और विजिबल हूं? तो एक बार सभी बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोल दो कि यस सर यू आर फाइन, ऑडिबल एंड विजिबल। आप सभी को वैसे तो मैंने सुबह मॉर्निंग में ही एक शॉर्ट के थ्रू बता दिया था कि लाइक NICL AO की वैकेंसी आने वाली है, राइट? और मैंने आपसे कहा था कि इसी वीक में आपको पता लग जाएगा और 1 सितंबर से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसी 300 है। काफी अच्छी वैकेंसी है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिएगा, आई विल रिप्लाई यू। कोई भी क्वेरी अगर आपकी होती है। सो गाइस, इट्स अ बिग वैकेंसी, एक बहुत अच्छी न्यूज है, बहुत बढ़िया न्यूज है। तो देखो, अकॉर्डिंग टू यहां पे सबसे पहले देखो तो यहां पे क्या कह रहा है, 300 वैकेंसीज है यहां पे। ओके, तो सबसे पहली चीज आपको यहां पे गिवन है कि कितनी वैकेंसीज है यहां पे, आपके पास 300 वैकेंसीज है। ये देखिए 300 वैकेंसीज है यहां पे। ओके, तो पहली चीज तो ये क्लियर हो गई है कि हमारे पास नंबर ऑफ वैकेंसीज 300 है और 300 वैकेंसीज के ऊपर ही ये पूरी की पूरी फाइट होने वाली है। पूरी की पूरी फाइट किस पे होने वाली है? 300 वैकेंसीज के ऊपर होने वाली है। ठीक है, जस्ट ए मिनट, मैं यहां पे कलर चेंज कर लेता हूं इसका। ठीक है, ओके, अब हम बात करते हैं आगे इस नोटिफिकेशन के ऊपर। देखिए, अगर हम यहां पे ले इसको, देखिए नोटिफिकेशन को उठाते हैं पूरा। ओके, हाँ जी, यहां पे आप देख रहे होंगे कि इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे 1 से लेके 21 सितंबर तक, यानी 1 से 21 सितंबर के बीच में इसके फॉर्म भराक में आने वाले हैं। पहली चीज, इसका जो फेज 1 का जो एग्जाम होगा वो होगा अक्टूबर के अंदर, यानी कि इसकी डेट क्लियर नहीं दी गई है कि कब होगा, लेकिन हां यह बताया गया है कि 1 अक्टूबर को इसका मतलब अक्टूबर के मंथ में इसका एग्जाम होगा। तो मे बी ये फर्स्ट वीक हो सकता है, सेकंड वीक हो सकता है। तो आपकी जो डेट्स है वो अक्टूबर की है, लेकिन डेट कुछ क्लियर नहीं दी है सेकंड, यानी कि ये चेंज हो सकती है, ये फिक्स दी जा सकती है आने वाले दिनों में। फेज 2 का जो एग्जाम होगा, जो ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव होगा, वो आपका नवंबर के अंदर होगा। यानी कि आपको स्टार्टिंग से ही प्री प्लस मेंस की तैयारी करनी है, तभी आप अपने सिलेक्शन को जल्दी क्लियर कर पाएंगे। अदरवाइज सपोज करिए अक्टूबर के एंड में अगर आपका प्री हो गया और नवंबर के अंदर उन्होंने हो सकता है 10 या 15 दिन के अंदर पेपर दे दिया, तो क्या होगा? रिजल्ट जल्दी निकाल दिया तो क्या होगा? सो देयर आर सो मेनी पॉइंट्स जो हमें समझने पड़ेंगे। तो पहली चीज क्लियर है, 1 तारीख से फॉर्म भराक में आ रहे हैं, और यानी कि सितंबर का मंथ है आपके पास पूरा प्रिपेयर करने के लिए। अगस्त अभी आपके पास 10 दिन के आसपास बचे हैं, 5 दिन के आसपास बचे हैं, और अक्टूबर में आपका पेपर है, नवंबर में आपका मेंस हो जाएगा। अगर हम यहां पे बात करते हैं कि वैकेंसीज को किस तरीके से तोड़ा गया है, देखिए सर मेरा ग्रेजुएट 57 है, पीजी में 67 है, तो क्या मैं एलिजिबल हूं? बिल्कुल आप एलिजिबल है रंजी, टेंशन मत लो। टोटल वैकेंसी 300 है, एससी की 46 है, एसटी की 22 है, ओबीसी 81 है, ईडब्ल्यूएस की 30 है और अनरिजर्व की 121 है और बाकी बीडी की है, राइट? तो ये वैकेंसीज आपको यहां पे क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं सर्विस कंडीशंस, प्रोविजन पीरियड की बात कर लेते हैं। अप टू 1 ईयर। देखिए यहां पे प्रोविजन पीरियड क्या है? प्रोविजन पीरियड 6 महीने का होता है, ये गिवन है, लेकिन ये 1 साल तक भी खींचा जा सकता है, टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं उसकी भी। तो आपके लिए ये बोला गया है कि जैसे ही आप सेलेक्ट हो जाएंगे, फाइनल नौकरी लग जाएगी, आपका प्रोविजन पीरियड 6 महीने का होगा। 6 महीने के अंदर आपका कामकाज देखेंगे, सब कुछ देखेंगे, उसके बाद फाइनली आपका फाइनल अलॉटमेंट मिल जाएगा। ठीक है, ये यहां पे गिवन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गारंटी बोर्ड, देखो गारंटी बॉन्ड क्या है? मिनिमम पीरियड ऑफ 4 इयर्स इंक्लूडिंग प्रोविजन पीरियड। यहां पे जब आप NISCL के अंदर सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपको यहां पे एक गारंटी बॉन्ड देना पड़ेगा दोस्तों, और वो ये होगा कि आपको कम से कम 4 साल काम करना पड़ेगा इंश्योरेंस सेक्टर में NISCL के साथ में। इज दैट क्लियर? इन टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ लेना। बिफोर ज्वाइनिंग एज अ प्रोविजनरी ऑफिसर, द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू गिव अ अंडरटेक टू सर्व द कंपनी फॉर मिनिमम 4 ईयर। ध्यान रखना, कंडीशंस बहुत क्लियरली बता रहा हूं, इतना डीपली आपको कोई नहीं बताएगा कि गारंटी बॉन्ड है जो कि यहां पे होगा। और आगे देखो क्या है, इंक्लूडिंग प्रोविजन पीरियड, इफ द इवेंट ऑफ द रिजाइनिंग फ्रॉम द कंपनी बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द बॉन्ड, 1 ईयर ग्रॉस सैलरी पेड टू देम ड्यूरिंग द 1 ईयर प्रोविजन विच कुड बी द प्रोविजनरी, मीनिंग क्या है इसका समझाता हूं। आपको साफ बोला गया है कि आपको या तो NISCL AO में आ गए तो आपको 4 साल यहीं रहना है, कोई लोड नहीं है, आप यहां रहो, उसके बाद आप छोड़ के जाते हो तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 4 साल से पहले छोड़ के गए तो आपको बोला गया 1 ईयर ग्रॉस सैलरी, 1 साल की जो आपकी ग्रॉस सैलरी है वो आपको पे करके जानी पड़ेगी। इज दैट क्लियर? ये बात समझ में आ गई? तो ग्रॉस सैलरी आपको पे करके जानी है। अगर आप अपने आप को मान लीजिए जैसे आप NISCL में AO बन गए, कल को आपने कोई एग्जाम दिया, UPSC का एग्जाम दे दिया, कोई FCAT का एग्जाम दे दिया, कोई और बढ़िया वैकेंसी का एग्जाम दे दिया और आपका सिलेक्शन हो गया, तो आपको 1 साल का ग्रॉस सैलरी पे दे के जाना पड़ेगा। ठीक है, ये यहां पे क्लियरली गिवन है।
एज का क्राइटेरिया क्या है? देखो एज रिलैक्सेशन यहां पे वैसे एज के क्राइटेरिया में एक साफ साफ बोला गया है कि मिनिमम एज 21 है और मैक्सिमम 30 साल है, यानी 21 से 30 की एज वाला बंदा फॉर्म भर सकता है। और यहां पे बोला गया 1/4/2021 से पहले पहले आप 30 से कम के होने चाहिए, यानी 1/4/2021 से पहले पहले अगर आप 30 से कम है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। सेकेंड थिंग, एज रिलैक्सेशन पता ही है, एसटी एससी ओबीसी का यहां पे रिलैक्सेशन सबका सेम ही है, लगभग चेंज नहीं है उसमें कोई भी। अब आपकी बात करते हैं पर्क्स की कि आपको भैया क्या पे करेंगे, ठीक है। सो देखिए सैलरी यहां पे क्या है कि आपका जो बेसिक पे होगा 32,795 रुपए होगा, 32,795 आपकी सैलरी रहने वाली है, बेसिक पे रहने वाला है। इसके अंदर फिर कई सारे अलाउंसेस ऐड होने के बाद ये सैलरी हो जाएगी करीब 62,345। अप्रोक्सीमेटली आपके पास 60,000 मेट्रोपॉलिटन जो सेंटर्स हैं एनआईसी लियो के, वहां पे आपको 60,000 रुपए पर महीने की सैलरी होगी। गाइस सैलरी कुछ कम नहीं लग रही है आपको? होगी नहीं सर, कम तो नहीं लग रही है, बहुत सही है। तो सैलरी इज वेरी गुड गाइस, सैलरी बहुत अच्छी है, जॉब भी बहुत अच्छा है। मैं आपको बता रहा हूं, गारंटी बॉन्ड पे ध्यान मत देना, जॉब भी बहुत अच्छा है। अगर आप NIACL में AO बन जाते हैं, अगर आप अपना प्री निकाल लेते हैं, मेंस निकाल लेते हैं, दिस इज द बेस्ट प्लेस फॉर यू टू वर्क। यहां कोई बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं होता है, राइट। तो ये यहां पे बोल दिया गया है और उसके बाद रिवीजन होता रहेगा, चीजें चलती रहेंगी। आगे बढ़ते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में देखो, अभी बहुत सारे बंदे, रंजीत कह रहा था ना कि सर एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। अब देखो जरा यहां पे आओ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बोला गया कि मिनिमम क्वालिफिकेशन इज अ ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट। आपको ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होना है, यहां पे बोला गया है, और एटलीस्ट 60% मार्क्स कम से कम होनी चाहिए ईदर ऑफ द डिग्री एग्जामिनेशन फॉर जनरल कैटेगरी एट 55% फॉर SC ST PWD। यानी कि आपके पास यह होना चाहिए कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए किसी में भी, ग्रेजुएट में या पीजी में। तो आपके पास है तो आपको कोई लोड वाली बात नहीं है, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और आपका जो पासिंग क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन होगा वो 30/9/2021, यानी आपकी जो डिग्री होगी ग्रेजुएशन की या फिर पोस्ट ग्रेजुएट की, वो 30/9/2021 से पहले पहले की होनी चाहिए। वैसे ग्रेजुएशन है तो पोस्ट ग्रेजुएशन का लोड नहीं है, पर 30/9/2021 से पहले पहले आपके पास आपकी डिग्री आ जानी चाहिए। गाइस शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, राइट। इसके बाद ये सारी चीजें हैं, इसमें कोई लोड ही नहीं है, नोट वगैरह कोई दिक्कत नहीं है, राइट। आगे इसके डेफिनेशन एक्स सर्विसमैन की कोई लोड नहीं है, हमें इस पर कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब आते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव टेस्ट के ऊपर कि हमारा ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्या होगा। सो देखिए, अगर गाइज हम यहां पे बात करते हैं हमारे टेस्ट की, तो यहां पे इसका पूरा गिवन है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा? भाई बहुत सारे बच्चे हैं जिनको सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में जानना है, सर इसका पूरा प्रोसीजर क्या होता है। तो सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका प्री का पेपर होगा, प्री के पेपर में 100 मार्क्स का पेपर होगा पूरा, जो आपको देना पड़ेगा। और 100 मार्क्स का पेपर कैसे डिवाइड होगा, ये आप देखो यहां पे 100 मार्क्स का आपका जो पेपर होगा वो डिवाइड होगा, इंग्लिश के 30 क्वेश्चन 20 मिनट और इंग्लिश वर्जन में पेपर होगा, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन 20 मिनट होंगे और क्वांट के 35 क्वेश्चन 20 मिनट होंगे, राइट। तो आपके पास ये पूरा की पूरा है। इंटरव्यू नहीं होगा क्या? नहीं, इसके अंदर अभी तक तो जो सेकंड और फर्स्ट चीज दी गई है वो है, अभी आगे बता देता हूं। तो पहले आपका प्री का पेपर होगा, प्री के पेपर के बाद आप फिर मेंस के पेपर पे आएंगे। मेंस के पेपर में क्या गिवन है ये देखिए, मेंस का पेपर जब होगा तो मेंस के पेपर में बोल दिया गया है कि मेंस के पेपर में आपके पास ये 4 चीजें आएंगी। देखिए ये 4 चीजें आपके मेंस के पेपर में आएंगी, दिस इज योर मेंस पेपर, ठीक है। तो मेंस का पेपर ध्यान से सुन लेना सभी लोग कि रीजनिंग का आपके पास 50 क्वेश्चन होंगे, 40 मिनट का वक्त होगा। इंग्लिश में 50 क्वेश्चन 40 मिनट का वक्त होगा। जीए के अंदर 50 क्वेश्चन 30 मिनट का वक्त होगा। क्वांट में 50 क्वेश्चन और 40 मिनट का वक्त होगा। इसका मतलब है आपके पास टोटल जो है वो 200 क्वेश्चन होंगे मेंस में। मेंस में कितने क्वेश्चन होंगे? 200 क्वेश्चन होंगे। वेट करो दीक्षा, बता देता हूं, है ना। और 150 आपके पास मिनट होंगी, यानी कि 2.5 घंटे का आपका पेपर होगा। तो 2.5 घंटे के पेपर में आपको मेंस का ये पेपर देना है। इज दैट क्लियर? यहां तक क्लियर है? फी वगैरह बता रहा हूं वेंकट, फी बता रहा हूं, थोड़ा सा टाइम दो, और आप अभी लाइव आए हो, थोड़ा टाइम दो, है ना, बता रहा हूं। इसके बाद क्या होगा कि जब आपका मेंस का पेपर होगा तो मेंस का पेपर आपका डिस्क्रिप्टिव में क्या होगा कि डिस्क्रिप्टिव टेस्ट आपका 30 मिनट का होगा, जिसमें 30 मार्क के आपके क्वेश्चन होंगे। ये एक तरह से इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट होगा, जिसमें लेटर राइटिंग होगी, एस्से राइटिंग होगी, यानी लेटर और एस्से आपसे यहां पे लिखवाया जाएगा। इज दैट क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए क्या कह रहा है। इसके बाद अब हाँ, इसका मतलब कोई इंटरव्यू नहीं है यहां पे अभी तक। हाँ, तीसरा फेज है गाइस, अभी आगे आ रहा है, इसका मतलब वेट करो। इसके बाद आपका जो है पेनल्टी ऑफ द रॉन्ग आंसर। पेनल्टी ऑफ द रॉन्ग आंसर क्या है? यहां पे आपको बोला गया है कि पेनल्टी ऑफ द रॉन्ग आंसर शुड बी, देयर विल बी पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, बिल्कुल है यहां पे, और ये 1/4 है।
आपकी पेनल्टी 1/4 है, यानी कि 1/4 की आपकी रॉन्ग मार्क जो आपका बेसिकली होता है वही है, आपको कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट आता है वो इंटरव्यू राउंड आता है। इंटरव्यू राउंड का मतलब क्या है, देखो साफ साफ बोल दिया गया, तीसरा जो फेज है वो इंटरव्यू का फेज है। जो कैंडिडेट हु हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर द फेज 2 सब्सिक्वेंटली उनको यहां पे बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, एंड इंटरव्यू विल बी 75/25 रेस्पेक्टिवली के रेशियो में होगा। ये बात यहां पे समझ में आ गई, यहां तक क्लियर है, ठीक है। तो इंटरव्यू आपका यहां पे है। फाइनल सिलेक्शन तो ऑब्वियसली बात है बेस्ड ऑन द मेरिट होता है, तो वो सब कुछ आपको पता ही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आगे देखो, यहां पे कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है कि प्लीज नोट दैट द कैंडिडेट। अब यहां पे कुछ चीजें जो उन्होंने पहले ही बताई है, वैसे वो बाद में भी बताएंगे, लेकिन उन्होंने पहले भी आपको बता दी है। क्या बता दी गई कि वैलिड कॉल लेटर रेस्पेक्टिव डेट एंड एग्जामिनेशन आपको लेके जाना है, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ आपको लेके जानी है, फोटो कॉपी ऑफ द आइडेंटिटी प्रूफ आपको लेके जाना है, ये भी आपको उन्होंने पहले ही बोल दिया है, राइट। इसके अलावा अगर हम यहां पे बात करते हैं आइडेंटिटी कार्ड वेरिफिकेशन, उसके लिए बस आपको क्या नहीं लेके जाना, लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस और राशन कार्ड मत लेके जाओ, बाकी सब लेके जाओ। चाहे वो आपको जो बोल रहे हैं, चाहे आप पासपोर्ट ले जाओ, पैन कार्ड ले जाओ, ड्राइविंग लाइसेंस ले जाओ, वोटर आईडी कार्ड ले जाओ, जो ले जाओगे वो आपका फोटो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए काम में आ जाएगा, तो उसमें आपको कोई लोड वाली बात नहीं है। बायोमेट्रिक होना है, वो तो आपको पता है कि बायोमेट्रिक आपका होता है। सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स आपको ज्यादा अच्छे से पता है, उल्टा अब आप उनको बता दो कि सर हमें इतना ध्यान रखना है ना, तो इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स ये सब लेटर ऑन की बात है। एग्जामिनेशन सेंटर हमें पता ही है, ठीक है। अभी एक बच्चा फी की बात कर रहा था नहीं कि सर फी क्या होगी। अब देखो फी के लिए यहां पे बात कि आपकी जो SC ST और PWD की वो फीस है वो है 100 रुपए, इंटीमेशन चार्ज ओनली, ताकि आपको बताया जाएगा, केवल इंटीमेशन चार्ज है। यहां पे ऑल कैंडिडेट जो कि अदर देन SC ST और PWD है, यानी जनरल है और OBC हैं, उनको यहां पे 750 रुपए देना पड़ेगा। एप्लीकेशन फी है जिसमें इंक्लूडिंग है आपका इंटीमेशन चार्ज, जिसमें वो आपको बताएंगे भैया ये आपका कॉल लेटर है, आप जाओ पेपर दे के आओ मजे से और क्लियर करो। बता रहा हूं दीक्षा, वो भी बता रहा हूं, ठीक है। ये बात यहां पे समझ में आ गई सबको, ठीक है। अब आगे देखो, इसके बाद जैसे यहां पे क्लियर हो गई, ये तो सेंटर्स की बात है। इसके बाद प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग ऑनलाइन जो SC ST वालों के लिए आपको मिलता है, तो वो आपको मिलेगा, तो उनकी वेबसाइट पे बता दिया जाएगा। हाउ टू अप्लाई आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा, पेमेंट ऑफ फी आपको ऑनलाइन है, डॉक्यूमेंट स्कैन एंड अपलोड करके आपको डालने पड़ेंगे। इसकी साइज वगैरह दे दी गई है कि फोटोग्राफ की साइज क्या है, ये सारी साइज क्या है, यानी ये गाइज आपका पूरा की पूरा नोटिफिकेशन है जो यहां पे कंप्लीट हो चुका है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है गाइज, गो फॉर इट। अब आप अपने आप को रोकिए मत और अपने आप को आगे लेके जाइए। दिस इज द बिगेस्ट, बहुत अच्छी वैकेंसी है गाइज और बहुत अच्छा औहदा है इसका। मैं आप सभी से ये जरूर कहूंगा कि आप इसकी तैयारी करें, फुल तैयारी करें। 1 तारीख को जैसे ही ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होते हैं, आप ऑनलाइन एप्लीकेशन देना स्टार्ट करिए। इसके पूरा सिलेबस सेम है एज अ PO, आप बस मेहनत करिए। IBPS PO बहुत जल्दी आने वाला है, ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, है ना, ज्यादा से ज्यादा। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।